अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक्स में हम सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ टाइप्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा। आज हम ऑप्टिकल डिस्क एंड चिप मेमोरी के जिसमें फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्टिकल डिस्क है क्या चीज। तो ऑप्टिकल डिस्क एक्चुअली एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क होता है जो कि पिट्स एंड लैंड के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। पिट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जीरोस को, जबकि लैंड रिप्रेजेंट करता है वंस को। जीरोस आपको पता है करंट ऑफ, वंस करंट ऑन। एक्चुअली जो ऑप्टिकल डिस्क है इसमें डेटा लेजर लाइट के जरिए स्टोर होता है, या यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंपिंग मशीन भी होती है, उसके जरिए भी हम ऑप्टिकल डिस्क में डेटा डाल देते हैं या हम उसको छपवा देते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में है कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम कहते हैं सीडी। आपने सीडी का नाम भी सुना है, डीवीडी का भी नाम सुना है, शायद ब्लूरे का नाम आपने नहीं सुना। तो ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क के कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। आजकल यूएसबी का जमाना है, सीडी और डीवीडी भी इतने खास इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हमने ये पढ़ना है कि सीडी किस लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो सीडी में हम ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करते हैं, या हम सीडी में कुछ ऑडियो और वीडियो म्यूजिक्स भी स्टोर करते थे। बेसिकली अगर आप सीडी को देख लें तो इसमें 700 MB तक डेटा स्टोर हुआ करता था। इससे पहले हमने जो फ्लॉपी डिस्क था, जिप डिस्क था, तो फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी थी वो 1.44 MB थी। फिर जिप डिस्क में 100 से लेके 250 MB तक डेटा स्टोर हुआ करता था। उसके बाद फिर सीडी का जमाना आया, तो सीडी में 700 MB तक हम डेटा स्टोर करते थे। तो ज्यादातर हम सीडी में सॉफ्टवेयर और ऑडियो म्यूजिक्स वगैरह स्टोर किया करते थे। स्क्रीन पे आप एक सीडी की तस्वीर भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये भी बिल्कुल सीडी की तरह ही लुक में नजर आता है। जैसे आपको सीडी नजर आ रही थी उसी तरह डीवीडी भी आपको नजर आएगी, लेकिन डीवीडी की जो कैपेसिटी स्टोरेज है वो सीडी से ज्यादा है। डीवीडी में 4.7 GB से लेकर 16 GB तक डेटा स्टोर होता है। बाकी अगर आप डीवीडी को कंपेयर करें सीडी के साथ तो डीवीडी की जो रिजोल्यूशन है, उसकी क्वालिटी जो है वो सीडी से बेहतर है। स्क्रीन पे आप एक डीवीडी की पिक्चर भी देख सकते हैं। जबकि द लास्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। अच्छा, अब सीडी और डीवीडी जो लाइट, लेजर लाइट इस्तेमाल करती है दैट इज अ रेड लाइट, जबकि ब्लू रे डिस्क ब्लू लाइट का इस्तेमाल करती है। आजकल जो सीडी और डीवीडी रूम है, वो जो ड्राइव है जो सीडी और डीवीडी को चलाती है, उसमें अगर आप ब्लू रे डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ब्लू रे का अपना एक ड्राइवर होता है और वहां पे ब्लू लेजर लाइट इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगर आप फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा आए तो द वेव लेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन द वेव लेंथ ऑफ रेड कलर। तो जो ब्लू का वेव लेंथ होता है वो रेड लाइट से कम होता है। तो इसी वजह से ब्लू रे में ज्यादा डेटा स्टोर होता है एज कंपेयर टू डीवीडी एंड सीडी। स्क्रीन पे आप एक ब्लू रे भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी इज अ चिप मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आर पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको ले जा भी सकते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। इट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमने रोम में पढ़ा था। तो दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इट इज आल्सो नोन एज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको हम यूएसबी भी कह सकते हैं फ्लैश ड्राइव को। इट इज रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। रिमूवेबल का मतलब कि आप एक कंप्यूटर में लगा भी सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं, और रीराइटेबल का मतलब कि आप इसमें दोबारा से भी डेटा डाल सकते हैं। कोई डेटा आप डाल दें, आप इसको फॉर्मेट कर दें, इसके ऊपर आप और भी डेटा रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इतना महंगा भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए बेहतरीन जरिया है। कुछ एडवांटेजेस हैं फ्लैश ड्राइव के फ्लैश ड्राइव के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यूजर इसमें अपने बहुत ज्यादा फाइल स्टोर कर सकता है। दूसरे नंबर पे कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है,
फास्टेस्ट वे है एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने का। आप इसमें क्विकली डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा निकलवा भी सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि ये साइज में छोटा है। चौथा फायदा यह है कि इट इज लेस प्रोन टू डैमेज, खतरा कम है इसके टूट जाने का। अगर आप लेट सपोज सीडी और डीवीडी को अपने जेब में रखें, रात के वक्त आप सो जाएं, सुबह उठेंगे तो हो सकता है बल्कि कंफर्म वो टूट जाएगा। लेकिन यूएसबी अगर आपके जेब में रह जाए तो ये कभी भी नहीं टूटता, तो इसमें खतरा कम है डैमेज होने का। इसके अलावा चीपर है, सस्ता है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। लास्ट वन कि इसमें जब आप डेटा डालोगे, इससे आप डेटा डिलीट करोगे तो ये भी बहुत आसान और सिंपल है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फायदों के साथ, कुछ नुकसान भी हैं। पहला फायदा यह है कि इसमें जो डिलीट नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बहुत कम है। आफ्टर सम टाइम आपकी ये खराब भी हो सकती है। अक्सर यूएसबी में एक राइट प्रोटेक्शन का मसला आ जाता है कि फिर आप इसमें ना मजीद डेटा डाल सकते हैं या आप यहाँ से डेटा दूसरी जगह पे कॉपी भी नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको सिर्फ रीड करेंगे। तो इसमें राइट प्रोटेक्शन का मसला भी आ जाता है, तो ये एक फ्लैश ड्राइव का एक डिसएडवांटेज है। स्मॉल इन साइज, तो इसकी वजह से इसके गुम हो जाने का खतरा भी है। आपसे किसी भी वक्त जेब से गिर भी सकती है, गुम भी हो सकती है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड भी एक चिप मेमोरी है। ये ज्यादातर फिक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे कि आपके पास हो गया एक कैमरा, आपके मोबाइल, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिक्स होता है। इसके अलावा जब आप यहाँ से डेटा रीड करना चाहते हैं तो आप जिस तरह यूएसबी से हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, इसी तरह आप मेमोरी कार्ड को डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ नहीं लगा सकते, बल्कि आपको कार्ड रीडर की जरूरत होगी। आप एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आप इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। पहला एडवांटेज है कि ये नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट डेटा स्टोर होता है इसमें। दे रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पावर, इसको इतनी पावर की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा चार्ज पे भी काम चल जाता है। दे आर हाईली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको आसानी के साथ ले जा सकते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज, जिस तरह हार्ड डिस्क में अगर आप डेटा रीड करोगे, राइट करोगे तो वो ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग नॉइज जनरेट करेगा, तो ये नॉइज जनरेट भी नहीं करता, ये भी इसका एक फायदा है। इट इज इजीली फिट इन मेमोरी स्लॉट, किसी भी मेमोरी स्लॉट में इसको आसानी के साथ आप फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपके मोबाइल में मेमोरी स्लॉट मौजूद है तो आप उसमें मेमोरी कार्ड को आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे कैन लॉस, मिसप्लेस और डैमेज, किसी भी वक्त गुम हो सकता है। अगर आप लेट सपोज मेमोरी कार्ड को जेब में रखेंगे तो शायद आपकी जेब से गिर भी जाए, गुम भी हो जाए। इसके अलावा मेमोरी कार्ड अक्सर करप्ट भी हो जाते हैं, तो ये भी मसला है, आपका डेटा खराब हो जाता है। आप इसमें अपना पर्सनल डेटा ज्यादातर नहीं रख सकते, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते, आपका डेटा लॉस भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड करप्ट भी हो सकता है। बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है या इसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है या इसमें वायरस बहुत जल्दी आ जाता है। और वही बात कि आप मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते विदाउट अ प्रॉपर हार्डवेयर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।